ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी भक्तों का सनातन ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे वर्ष की सबसे श्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा। यह व्रत क्यों किया जाता है, इसकी महिमा क्या है और इसका महत्व अन्य सभी एकादशियों से अधिक क्यों मानी जाती है। यह व्रत पापों का नाश करती है, रोगों से छुटकारा दिलाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। इस दिन व्यक्ति दिन भर उपवास करके रात में श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उन्हें तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और रात को जागरण और भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। 24 एकादशियों में से इसे सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए यह व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है, 6 जून और 7 जून को। हिंदू धर्म में इस व्रत का धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ निर्जला व्रत रखने का विधान होता है। इसके साथ ही इस दिन दान देने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण व्रत कथा। इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 6 जून को रात 2:15 पर होगा और जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो कि गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे। आइए अब हम सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन जी कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय का भी भोजन किए बिना रहना बहुत ही कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार मुझे करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन से थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में अगर एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के
शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो व्यक्ति को सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। उसके पश्चात भूखे और सत्यप्रात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर सकते हैं। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत होता है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत रख रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मण को मिष्ठान व दक्षिणा देना चाहिए, जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।